भाई मकर संक्रांति की आप सभी को शुभकामनाएं। संविदा कर्मियों के बारे में लगातार अपडेट देता हूं। आज भी 2 लेटर जारी हुए हैं संविदा कर्मियों को लेकर के। अडॉप्शन रूल्स जो 2022 थे उनको लेकर के 2 नए लेटर हैं, दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। पहले लेटर दिखाऊंगा, पूरा लेटर पढ़ के बताऊंगा आपको कि इसमें क्या है। काफी लोगों ने पूछा सर ये लेटर फर्जी तो नहीं है, तो मेरे भाई इसका प्रूफ भी दूंगा कि ये लेटर फर्जी नहीं है और इसकी भूमिका एक दिन पहले ही तय हो गई थी, उसके बाद ये लेटर जारी हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं कि संविदा कर्मियों को सरकार ने क्या नया गुलदस्ता भेंट किया है उपहारों का। देखो पहला लेटर ये है आपके सामने और 13 जनवरी को ही जारी हुआ है, यानी कि कल ही रात को। और इसकी भूमिका जो है वो 2 दिन पहले ही वीसी में हो गई थी और उसमें बता दिया गया था कि हम लोग ये कर रहे हैं। अब क्या किया है इन्होंने, विद्यमान संविदा कार्मिकों को राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अंतर्गत ऊपरी सीमा, संतानों की संख्या और चरित्र प्रमाण पत्र और स्वास्थ्य प्रमाण पत्र संबंधी शिथिलता प्रदान की गई है। यानी कि लेटर कहता है कुल 3 प्रकार की आपको शिथिलता प्रदान की है। ठीक है, उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख की कार्मिक विभाग की अधिसूचना, यह अधिसूचना का एक नंबर दिया हुआ है आपको, जो राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत है। उनमें नियम 3 के प्रावधान अनुसार विद्यमान संविदा कार्मिकों को, तो देखो एक शर्त इसमें यह है, जो संविदा कर्मी विद्यमान है अभी जो कार्यरत हैं उन्हीं को छूट दी गई है। नई जो भर्ती होने वाली है उनमें छूट नहीं मिलेगी। कार्मिकों को इन नियमों के अंतर्गत लिए जाने हेतु वित्त विभाग द्वारा संविदा पदों का पारिश्रमिक निर्धारित करने सहमति प्रदान की गई है। अब यहां नियम 6 में वर्णित ऊपरी आयु सीमा नियम 9/2 में वर्णित दिनांक 1/6/2002 के पश्चात, ठीक है ना, यानी कि जिनके 2 संतानों से अधिक संतान है उनको छूट है। एक चीज ये है, और चिकित्सा प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र जो आपको प्रस्तुत करने पड़ते हैं वो भी आपको नहीं करने पड़ेंगे। अब दूसरी ये छूट है। ठीक है, अब एज का एक और है। एज में सबको ये लग रहा था कि जिनकी एज 40 साल हो गई है या 40 साल से ऊपर है उनको दिक्कत आने वाली थी, उनको बाहर करने का एक ऐसा चल रहा था, मीडिया में भी ये चीज आई थी। पर सरकार ने इस बात को मान लिया है और नियुक्ति के समय, यानी मान लीजिए किसी की नियुक्ति पोस्टिंग 10 साल पहले हुई है तो उस समय जो आपकी एज थी वही एज मानी जाएगी। ठीक है, तो अब एक भी संविदा कर्मी इन रूल से बाहर नहीं होगा, यानी कि सबको बेनिफिट मिलेगा। तो इसके अंतर्गत ऊपरी आयु सीमा में शिथिलता प्रदान की जाती है। मैक्सिमम एज लिमिट है, उसमें अब आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है, ये मैं आपको बता ही चुका। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र ये आपको प्रस्तुत नहीं करने। एज अगर आपकी 40 से पार है तो आपको दिक्कत नहीं आनी है, और अगर 2 से अधिक संतान है तो भी आपको दिक्कत नहीं आनी है। और ये नया, बिल्कुल नया संशोधन किया है। मैं आपको पहले भी कहता आ रहा था कि गवर्नमेंट जो भी विसंगतियां हैं धीरे धीरे उनको दूर कर रही है। अब एक चीज बची है केवल एक्सपीरियंस वाली, तो वो भी हो जाएगी, और सैलरी वाली वो भी हो जाएगी, पर थोड़ा टाइम लगेगा, तो वो विसंगतियां भी दूर हो जाएंगी धीरे धीरे। ठीक है, अब दूसरा लेटर आपको बता देता हूं। ये है दूसरा लेटर। ये एक्चुअली में प्रेस नोट है, उसमें 32,000 पदों की भर्तियों की बात कही गई है मेडिकल डिपार्टमेंट में, जिसमें से 12,288 ये पद संविदा पर हैं। अब पद कौन कौन से हैं? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में 31,827 पदों पर भर्ती के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है, जिसमें 1765 तो डॉक्टर्स की भर्ती होगी, 7,860 नर्सिंग ऑफिसर्स की भर्ती है, ये निकाली जा चुकी है, वही भर्ती है। 2,880 फार्मासिस्ट की भर्ती है, 3,739 महिला स्वास्थ्यकर्ता यानी कि एएनएम की भर्ती है, 1,090 सहायक रेडियोग्राफर्स की भर्ती है, 2,205 एलटी यानी कि लैब टेक्नीशियंस की भर्ती है, और कुल 19,539 तो आपके नियमित पद हैं और 12,288 पद संविदा पर हैं। ये जो संविदा पद हैं ये भी नए राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत ही भर्ती होगी। क्लियर हो गया ये चीज? इनमें वो सभी शर्तें मान्य होंगी जो इनकी भर्ती में आवश्यक होती हैं। अब सुनो बोनस अंक की बात। जो परमानेंट भर्ती हो रही है उसमें जो संविदा पर लगे हुए हैं ऑलरेडी इन पोस्ट पर, ये जो पोस्ट ऊपर बताइए इन पर, उनको बोनस अंक मिलेगा। कैसे मिलेगा? इन विभागों में कोविड महामारी के दौरान मार्च 2020 से मार्च 2022 तक संविदा पर जो लगे हुए हैं, तदर्थ आवश्यक अस्थायी दर पर यानी कि यूटीबी पर जो लगे हुए हैं, ठीक है ना, यूटीबी वाले सुनो, उनको बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, उनकी प्रॉब्लम सोल्व हो गई है। जो संविदा पर लगे हैं उनको भी, यूटीबी वालों को भी, और जो वर्तमान में कार्यरत है किसी भी स्थान पर संविदा के रूप में इन पदों पर, उनको बोनस अंक मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? 15, 2 वर्ष से कम कार्य अगर मान ले किसी ने किया है तो उसको 15 अंक मिलेंगे।
2 से 3 साल कोई कार्य कर रहा है तो उसको 20 अंक, और 3 वर्ष से इससे अधिक किसी को काम करते हुए हो गए तो 30 अंक दिए जाएंगे बोनस के। तो देखो बोनस में यहां जो पहले 10, 20, 30 मिला करते थे उनको 15, 20, 30 कर दिया है। तो फर्स्ट स्टेज पर सीधे सीधे 5 अंकों की बढ़ोतरी दे दी है। यह बहुत बड़ा एक फेरबदल हो जाएगा इससे रिजल्ट में, मेरिट में, यानी कि मैक्सिमम संविदा कर्मी वो सेलेक्ट हो जाएंगे। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़े स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे। खैर ये तो उन्होंने अपनी गाथा गाई है, पर कुल मिलाकर के इन्होंने संविदा कर्मियों को फायदा दिया है। अब सुनो, इसमें एक चीज और है, जब कोविड था उस टाइम पर कोविड स्वास्थ्य सहायक CHA है ना, कोविड हेल्थ असिस्टेंट, इनकी भर्ती की गई थी और इसी प्रकार अन्य भर्ती भी की गई थी। इनको भी फायदा मिलेगा और साथ ही मुख्यमंत्री मेडिकल हेल्थ वॉलेंटियर फोर्स इसका गठन किया जाएगा, उसमें भी इनको फायदा मिलेगा। कुल मिलाकर संविदा टाइप की तो भर्ती है, लेकिन अब आपको संविदा पर लेने के बाद में राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायर रूल्स में लिया जाएगा। यानी कुल मिलाकर इसका फायदा क्या है वो बता देता हूं। अभी तक जो आप संविदा पर थे तो ये पता नहीं था कि स्टेट गवर्नमेंट के आप कर्मचारी थे संविदा पर या सेंट्रल गवर्नमेंट के। अब राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 लागू होगा। इसका मतलब अब आप राजस्थान गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हो जाएंगे, संविदा पर होंगे भले ही, पर राजस्थान गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होंगे। तो ऐसे में स्टेट गवर्नमेंट आप पर रूल्स बना सकती है, आपको रूल करेगी और उस रूल्स का फायदा आपको मिलेगा, जैसे कि RSR यानी कि राजस्थान सर्विस रूल्स में मिलता है। ये इस चेंज का मोटा फायदा हुआ है। अब भी किसी को कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है कमेंट बॉक्स में, आपके सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो 2 लेटर 2 बातें। पहले लेटर में आपको छूट दी गई है जो संविदा कर्मी है और जिनको राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायर टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 में अडॉप्ट किया जा रहा है, उनको एक छूट दी गई है, चरित्र प्रमाण पत्र और स्वास्थ्य प्रमाण पत्र नहीं बनाने, कोई दिक्कत नहीं है उनको। दूसरा, जिनकी 2 या 2 से अधिक संतान है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तीसरा, एज लिमिट जो 40 से पार वाले हैं उनकी अब अलग से सूची नहीं बनेगी, उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा। तीनों चीज हो गई, ठीक है। ये तो पहले लेटर में था। दूसरे लेटर में संविदा की भर्ती निकली है जिसमें CHA यानी कि कोविड हेल्थ असिस्टेंट और जो UTB यानी कि अर्जेंट टेम्परेरी बेस पर लगे थे उनको बोनस अंक दिए जाएंगे। बोनस अंक में 5 अंकों की बढ़ोतरी की गई है। पहले रूल था बोनस अंकों का 1 साल पर 10, 2 साल पर 20 और 3 साल या इससे अधिक पर 30 अंक दिए जाते बोनस अंक के। तो 2 साल और 3 साल वाला तो 20 और 30 का आंकड़ा सेम रखा है, यानी कि मैक्सिमम तक तो सेम रखा है, मिडिल से मैक्सिमम। लेकिन जो न्यूनतम था आपका 10 अंक, उसको 15 अंक कर दिया गया। तो 5 अंक सीधे सीधे बेनिफिट के मिल जाएंगे। तो इससे करीब करीब जितने भी संविदा कर्मी हैं वो परमानेंट हो जाएंगे। तो बड़े लेवल पे ये भर्ती सरकार ने इसीलिए की है। और संविदा पर जो अभी बार बार एक चीज आ रही है कि सरकार संविदा से निकाल के दोबारा संविदा में कर रही है, इसका क्या फायदा, तो मैं आपको समझा देता हूं। मैंने अभी बताया था कि पहले आप संविदा पर थे जिसमें स्टेट और सेंटर का रेशो था जब आपको मिला करके पैसे मिलते थे। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह आ रही थी कि रूल कौन बनाए, स्टेट गवर्नमेंट बनाए या सेंट्रल गवर्नमेंट बनाए, क्योंकि अभी तक यह क्लियर नहीं था कि आप प्रॉपर्टी किसकी है। आप प्रॉपर्टी प्रोग्राम की हुआ करते थे, ठीक है। अब मान लीजिए कोई बंदा NHM में है तो NHM सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का एक साझा प्रोग्राम है। अभी तक आप साझा प्रॉपर्टी थे, तो ऐसे में कहते हैं ना कि दो भांजों का मामा हमेशा भूखा मरने वाली बात हो गई, ठीक है। अब स्थिति क्या हो गई, स्टेट गवर्नमेंट ने रूल बना दिए, राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022। तो इसका मतलब ये होगा कि अब आप राजस्थान गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हो गए। राजस्थान गवर्नमेंट आपको रूल कर सकती है और वो जो भी रूल बनाएगी, जो भी नियम बनाएगी, वो और मतलब ऑब्वियसली कर्मचारियों के हित में बनाने पड़ेंगे। रीजन क्या है, कर्मचारियों के जितने भी संगठन हैं वो प्रेशर ग्रुप्स का भी काम करते हैं, सरकार पर दबाव समूह का भी काम करते हैं। और ऐसे में सरकारें उनके खिलाफ फैसले करते हुए बहुत सोच समझ के करती हैं, क्योंकि ऐसा करना संभव नहीं होता, वरना चुनाव में सरकार को पटकनी लगाने में कर्मचारियों का बहुत बड़ा रोल है। तो इसलिए सरकार आपके हक में ही फैसला करेगी। थोड़ा सा आपको वेट करना चाहिए। फिर भी काफी भाई बहन कह रहे हैं हमें कोर्ट जाना चाहिए, तो ऐसे उतावले भाई बहनों के लिए कोई कोर्ट में जाने के सारे रास्ते खुले हैं। आराम से कोर्ट जाइए और वेट कीजिए, फिर बाद में कब तक फैसला है, कब तक क्या हो। ये सबको अपना अपना अधिकार होता है, कोई किसी को कैसे सोचता है, कोई किसी चीज को कैसे सोचता है। फिर भी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स आप ही के लिए पूछ लीजिए, आप सवाल, मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल पसंद आया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।